आई होप मेरी आवाज क्लियर है। अनिल कुमार जी, संतोष जी, एसपी पांडे जी और सुदर्शन साहू जी। कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, तीन चार चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहली चीज जो अभी पांडे जी ने पूछा था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फिर भी एक बार मैं नेचुरल गैस का जो ट्रेड था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन नेचुरल गैस ट्रेड फर्स्ट। ओके, बहुत सिंपल ट्रेड था। और सी आपको अगर एलआईपी की अच्छी समझ आ गई ना, एलआईपी और डेमा की, तो बहुत इजी हो जाएगा ट्रेडिंग। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टीच यू ना, डेमा और एलआईपी ये दोनों चीजें आपको समझनी है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो ओवरऑल पहले आपको देखना है कि डेली में, आई विल से कि डेली में मुझे अगर एलओसी मारनी है तो आई कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर हियर हियर। ओके, सपोज मैं एलओसी मार रहा हूं। सो आई नो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं एलओसी है, समवेयर हियर। अगर मैं यहां से मारूंगा तो शायद वो एलओसी वही आ जाएगी, सेम ही है। इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम ना, ये एलओसी है आपकी। एंड यू अंडरस्टैंड कि कल एलओसी से सेल आया हुआ है, कल एलओसी से सेल आया हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव हो सकता है, यू नो दैट मच, दैट मच यू नो। सपोज जैसे आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड हैव अ व्यू। तो सपोज आपके पास एक व्यू है और आप एक व्यू से अगर ट्रेड कर रहे हो तो यू विल से कि ऑब्वियसली ये जो कल का हाई है, परसों का, जो तोड़ के मार्केट ऊपर गया था और फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, तो ये पहला एलआईपी बना, अभी ये वापस नीचे आया तो अभी भी एलआईपी है क्योंकि ये बड़े लेवल से ब्रेक हुआ है। आज मार्केट यहाँ पे चालू हो रहा है एंड इफ यू कैन सी एग्जैक्टली आपके लेवल पे आया और रिवर्सल हुआ। तो एक एक है कि आपको ना डेली पे आपको लेवल पता है, सब कुछ पता है, यहाँ पे आपको ट्रेड आया, आप इस तरह से ट्रेड लोगे, 2 to 1 3 to 1 जो भी है। दूसरा, अगर आप डायनेमिक लेवल के साथ रिवर्स डायनेमिक लेवल यूज करना चाहते हो, जैसे मैंने किया, आई विल ड्रॉ दिस, राइट, आई विल ड्रॉ दिस। यहाँ पे भी करूंगा पर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया रिवर्स डायनेमिक लेवल पे, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे आया और बहुत खूबसूरत तरीके से ट्रेड आया। तो दिस विल बी माय शॉर्ट ट्रेड। नाउ हाउ आई विल डिसाइड द टारगेट। टारगेट कैसे डिसाइड करूंगा? नाउ इट्स अगेन वेरी ब्यूटीफुल ना। आप सोचोगे कि मार्केट अगर नीचे जाएगा, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मार्केट कहाँ रुकेगा? मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पहले बीच में क्या आएगा? पहले बीच में ये आएगा, उसके बदले में ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। So this is my target. There is another reason for this target is, you can see 20 डेमा, 20 डेमा भी यहाँ पे आ रहा है। सो दिस बिकम्स, ये जो है ना एरिया, दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया, दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया। द वी शेप रिकवरी इसीलिए हुआ, ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक अ लॉन्ग ट्रेड, मैं यहाँ पे कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं लूंगा अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं। बट वी शेप रिकवरी इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे डेमा भी था और दो दो एलआईपी थी, तो इसीलिए ये वी शेप रिकवरी हुआ, बहुत स्ट्रांग रिकवरी हुआ। एंड यू कैन सी कि हाउ मार्केट ना, हमने ये ट्रेड भी बहुत बार सीखा है कि मार्केट कम्स टू, मार्केट ने ये स्पेस बनाया जो आईटीसी में सीखा है, सीटीसी में सीखा है हमने, कि मार्केट ने अगर यहां से स्पेस बनाया, यहां से स्पेस बनाया, तो मार्केट कम्स अबाउ, देन ग्रीन को रेड ने खाने के बाद मार्केट ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस कम था, 200 तक एटलीस्ट जाएगा। तो हमने ये भी नो दैट, राइट। सो ये अभी वापस यहाँ पे आया एंड देन अगेन फाइटिंग स्टार्ट्स, बट इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड। नाउ एलआईपी जो कंसेप्ट है आप कहीं पे भी देख सकते हो ना, यू कैन सी, जैसे कि आप, जैसे चलो डेली पे जाते हैं आज,
यू टेल मी द स्टॉक नेम, आई विल शो यू ना. इट इज नॉट, इट सी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अभी मार्केट अगर यहाँ से गिर रहा है, इसको तो रोका नहीं उसने, यहाँ पे तो कोई एंगल्फिंग नहीं आया आपको. अगर मार्केट गिर रहा है तो ऑब्वियसली ये आपकी एलआईपी बनेगी कि नहीं बनेगी. हाउ क्लियर इट इज ना, हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड एलआईपी. सी हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज. वेरी क्लियर एलआईपी बनी ना वहां पे, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली एलआईपी पे आया रिलायंस पे. एचडीएफसी लाइफ, सी अगेन, कैन यू सी कहां पे रुका. सपोज आप शॉर्ट हो, सपोज आपने वॉट एवर सेल ऑन राइज किया, वेर इज योर टारगेट. योर टारगेट इज एब्सोल्युटली क्लियर कट एलआईपी. टारगेट आपका एलआईपी है. मार्केट ऐसे ही नहीं रुकता है. मार्केट कोई जगह पे ट्रेंड ऐसे ही नहीं रुकता है. देर इज अ वेरी स्ट्रांग लेवल, देन ओनली इट विल वेट. तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए. मार्केट क्यों रुक रहा है, यहाँ पे क्यों रुक रहा है, ये इसके क्लोज पे रुका है, राइट. सो यू विल अंडरस्टैंड. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, राइट, मार्केट ने अभी इसको ब्रेक किया, मार्केट वॉज ट्रेंडिंग, मार्केट ने यहां से सेल ऑफ किया, ठीक है, वॉट एवर रीजन आपने लिया. अभी मार्केट ऑब्वियसली इसके नीचे आएगा, तो ये रेंज है ना, ये वैल्यू एरिया है मार्केट का. वैल्यू एरिया पे आके रुक गया मार्केट. यहाँ पे अभी आई कैन टेल यू, मैंने अभी तक डेली में देखा है. क्या आपको ये कैंडल का अंदर कुछ दिख रहा है, क्या आपको ये कैंडल के अंदर का कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. बट आई विल 99% आई एम श्योर कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट आया होगा. क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे कैंडल के अंदर का नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा है, बट 99% श्योर हूं कि यहाँ पे एक सपोर्ट आया होगा, एक बाउंस आया होगा छोटा, वो फेल हो गया होगा. वी विल सी. आई माइट बी रॉन्ग बट 99% चांस है. आया, आया कि नहीं सपोर्ट, आया सपोर्ट, आया सपोर्ट, उसके बाद फेल हुआ. बिकॉज दिस वॉज एल आई पी, दिस वॉज ऑल्सो एल आई पी, बट ये नहीं चली ना एल आई पी, दिस डिड नॉट वर्क. यहाँ पे सपोर्ट की कोशिश हुई, डिड नॉट वर्क, देन मार्केट नीचे आया. सो आपको एलआईपी का कंसेप्ट अगर पता है ना, तो आपके टारगेट्स भी बहुत आसान हो जाते हैं. टारगेट इज वेरी इजी, टारगेट इज वेरी इजी. अगर मार्केट यहां से नीचे आ रहा है तो कहां तक जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पास इतना बड़ा यहाँ पे सपोर्ट है, इतना जबरदस्त सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट के आसपास जाएगा. यहाँ पे एक कोशिश करेगा, यहाँ पे एक कोशिश करेगा, अगर ये टूट गया तो यहाँ पे आएगा. पहले यहाँ पे कोशिश होगी रोकने की. सी, कैन यू सी, कैन यू सी, पहले यहाँ पे रोकने की कोशिश हुई, उसके बाद गिरा ना, मैंने बोला था ना. तो यहाँ पे कोशिश हुई, फेल हो गया, फिर यहां तक गिरा. सेम वे फिन निफ्टी, फिन निफ्टी यू कैन सी ना, ये आपका वैल्यू एरिया है. ये दोनों लो, ये लो और ये लो, ये वैल्यू एरिया है, इसलिए यहाँ पे रुका. मिड कैप, मिड कैप के लिए भी ये वैल्यू एरिया है. इसका जो हाई है 11,970, आज का जो लो है 11,966, ये एरिया में आके रुका है, ये एरिया में आके रुका है. ओके. सो अगर आप अच्छे से समझोगे मार्केट को ना, तो मार्केट में आप
इवन मॉर्निंग ट्रेड जो मैंने लिया था कि क्लियर कट था ना कि मार्केट वीक है। मार्केट का जो पहला कैंडल है 15 मिनट का, 15 मिनट का जो पहला कैंडल है वही बता रहा था कि मार्केट बहुत खराब है। ये कैंडल क्लियर कट बता रहा था मार्केट बहुत वीक है। तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि मार्केट नीचे आने के चांसेस है। इट इज वेरी ऑब्वियस, इट वाज वेरी ऑब्वियस टू मी कि मार्केट नीचे आएगा, इसके लिए तो मैंने स्प्रेड किया था। तो मार्केट नीचे आएगा तो एटलीस्ट यहां तक आएगा, एटलीस्ट यहां तक आएगा, इसके नीचे गया तो फिर यहां तक जाएगा, अगला टारगेट। सो ये एल आई पी विल गिव यू वेरी गुड आइडिया। अभी अगर आप कल के लिए सप्लाई देखना चाहते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि मार्केट अगर यहां पे चालू हुआ तो ये सप्लाई, ठीक है। मार्केट अगर यहां पे चालू हुआ, मार्केट अगर यहां पे चालू हुआ तो ये सप्लाई, मार्केट अगर यहां पे चालू हुआ तो ये सप्लाई, एंड सो ऑन। तो मार्केट कहाँ पे चालू हो रहा है वो हिसाब से आपको तुरंत एक पहली कैंडल के बाद ट्रेड आएगा ना, पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद एक बढ़िया ट्रेड आ सकता है आप। यानी जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे चालू हुआ और यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो आप एटलीस्ट यहां तक जाओगे ना ट्रेड में। दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान। मार्केट अगर यहाँ पे चालू हुआ, यहां से रेजिस्टेंस, यहाँ पे एंगल्फिंग बना, एटलीस्ट यहां तक, रादर यहां तक जाओगे ना आप। दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी विल डायरेक्टली गो, वी विल नॉट टॉक मच अबाउट ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बारे में आपको पता है, विवेक जी को एक चाहिए था थोड़ा सा, तो मैंने, और वो ही नहीं है खुद, तो फिर कोई मैं उस पे ज्यादा जाता नहीं हूँ ट्रेंड लाइन पे अभी। आई विल जस्ट गो अहेड टुवर्ड्स द ऑप्शन सेलिंग पार्ट फर्स्ट। ओके, ट्रेंड लाइन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको अगर लॉन्ग जाना है तो यू विल ड्रॉ दिस, यू विल ड्रॉ दिस एंड यू विल टेक दिस ट्रेड। सो ट्रेंड लाइन का ट्रेड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। या आपको शॉर्ट भी करना है, आपको शॉर्ट करना है तो फिर यू विल अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड ना। जैसे कि आज मुझे शॉर्ट करना है तो आई विल ड्रॉ दिस, आई विल ड्रॉ दिस एंड देन यहाँ पे मार्केट आया ना, यहाँ पे फंसाया लोगों को ना, मार्केट ने यहाँ पे लोगों को फंसाया, एंड देन मार्केट स्ट्रांगली गिरा, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। तो दिस इज ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ऊपर नीचे टारगेट होगा। दैट इज अ क्लियर कट ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग, वेरी सिंपल। अगर मेरा व्यू शॉर्ट है तो मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे आगे का एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी ब्रेक होना चाहिए अच्छे से। सो दैट इज ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। नाउ वी विल गो टू वन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, निफ्टी वीकली। जो ऑप्शन सेलर अगर कोई है यहाँ पे, तो आई एम गोइंग टू टीच यू वन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी आवरली पे, एंड वीकली, इट्स अ वीकली स्ट्रेटजी। So let me first go to the whiteboard, then I will come to the Nifty chart. Option selling strategy, इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट बहुत अच्छा है, 5 to 8% मंथली है, विच इज ह्यूज ऑप्शन सेलिंग के लिए। बट ऑल विद ऑल द डिस्क्लेमर्स कि आपको बैक टेस्टिंग करना है, एडवाइजर से पूछो, फिर सोच समझ के ट्रेडिंग करना, और बैक टेस्ट करना, एक लॉट से चालू करना। बट सिस्टम इज गुड, बट उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज करोगे, कैसे मैं बताऊंगा आप। अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे तो इट कैन बी इवन बेटर। सो ऑप्शन सेलिंग
दैट्स ऑप्शन राइटिंग सिस्टम with directional credit spreads. Option selling system with directional credit spreads. Option selling system with directional credit spreads. आई होप कि आपको पता है कि सपोज मार्केट 25,000 पे है और आपका व्यू शॉर्ट है, तो आपको क्रेडिट स्प्रेड डालना है, तो आप क्या करते हो, 25,200 का कॉल बाय करते हो और 25,000 का कॉल सेल करते हो। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड। अगर आपका व्यू अप है तो आप क्या करते हो, एटीएम के साथ कर रहे हो, 24,800 का पुट बाय करते हो और 25,000 का पुट सेल करते हो, राइट। और जब एग्जिट करना है तब ऑब्वियसली पहले सेल लिख निकालोगे फिर बाय लिख निकालोगे। सो पहले, सबसे पहले बाय करोगे फिर सेल करोगे, एग्जिट करते वक्त सेल निकालोगे बाय निकालोगे, पहले बाय करोगे सेल करोगे, निकालते वक्त सेल निकालोगे बाय निकालोगे। तो ये बुल क्रेडिट स्प्रेड है, इसको बोलते हैं बुल क्रेडिट स्प्रेड। इसको बोलते हैं बियर क्रेडिट स्प्रेड। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब क्लियर है? अगर कोई डाउट है यहां तक, जो मैंने पहले भी एलआईबी का जो बात किया, मैंने एज्यूम किया कि आपको समझ रहा है। अगर आपको नहीं समझा है कोई भी चीज अभी तक 15-20 मिनट में, तो मुझे बता, बोलिए यार। किसी को पूछना है, कोई डाउट है? ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो अभी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो कुछ रूल्स दे देता हूं मैं। पहले तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे, निफ्टी में ट्रेड करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेडिंग है। एक्सपायरी कौन सी यूज करेंगे, अगर मंडे को एंट्री कर रहे हो, ट्रेड की एंट्री मंडे को है, अगर ट्रेड की एंट्री मंडे को है तो आप नेक्स्ट वीक का थर्सडे लोगे, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 दिन का ट्रेड है ना, मंडे वेनसडे थर्सडे थर्सडे और 7 दिन, कल से 10 दिन, कल से 10 दिन का ट्रेड है, राइट। अगर ट्यूसडे ले रहे हो तो 9 दिन का हो जाएगा, सिंपल है। वेनसडे को एंट्री कर रहे हो तो 8 दिन का हो जाएगा, सिंपल है। थर्सडे को एंट्री कर रहे हो तो 7 डेज का हो जाएगा, और फ्राइडे को एंट्री कर रहे हो तो 5 दिन का हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? मंडे को एंट्री कर रहे हो तो 10 दिन का ट्रेड हो जाएगा नेक्स्ट थर्सडे, ट्यूसडे को कर रहे हो तो भी नेक्स्ट थर्सडे ही है, वेनसडे को भी नेक्स्ट थर्सडे ही है, थर्सडे को अगला थर्सडे है, फ्राइडे को कमिंग थर्सडे है, तो 5 दिन हो जाएगा। सो वो एक्सपायरी आपको लेनी है, वीकली एक्सपायरी। स्प्रेड जो करना है आपको, स्प्रेड कैसे करना है आपको, बाय करना है 0.25 डेल्टा, 0.25 डेल्टा, और सेल करना है 0.4 डेल्टा। यानी एटीएम नहीं करना, एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है। यानी मैं अभी एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, अभी कोई ट्रेड का एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूं मैं, जस्ट डेल्टा क्या है उसका एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप जाओगे, 25,380 है, ऑप्शन चेंज में गए आप, ओके। तो अभी आपको पुट स्प्रेड करना है, तो यहां पे आपको डेल्टा आएगा, यहां पे आपको
नहीं चाहिए वो सब निकाल देंगे आप, ठीक है, थीटा गामा वेगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.4 डेल्टा आ जाएगा, ये है 0.4 के आसपास, राइट, 0.4 के आसपास है डेल्टा ये। तो जो है 24,300 का, तो 24,300 मुझे सेल करना पड़ेगा और 24,150 मुझे बाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 24,150 बाय करूंगा 45 रुपए का, 24,300 मैं सेल करूंगा। क्लियर है? और अगर मुझे ये, अगर मैं लॉन्ग जा रहा हूं ना, पुट स्प्रेड कर रहा हूं, अगर मैं कॉल स्प्रेड कर रहा हूं, तो यहाँ पे 0.4 कौन सा है? ये है 0.4 के आसपास। सो 126, 126 वाला मैं सेल करूंगा, और अप्रोक्सीमेटली अभी यहाँ पे 28 और 20 है, तो मैं ये करूंगा ना, डिपेंड करता है, आप चाहिए तो थोड़ा एग्रेसिव भी कर सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट ये 450 वाला या 500 वाला मैं बाय करूंगा। सो 450 वाला बाय किया, 400 वाला सेल करूंगा। क्लियर है? कोई डाउट है अभी? 0.25 के आसपास का डेल्टा बाय करना है, 0.4 का सेल करना है। एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? ओके, नाउ आपको ये ट्रेड डालना है और आराम से ट्रेडिंग करनी, आराम से, इसका मतलब आपको 1 आवर पे ट्रेडिंग करनी है, 1 आवर। ये सिस्टम 1 आवर पे चलेगी, 1 आवर ट्रेडिंग, 1 आवर पे ट्रेडिंग चलेगा। अभी इसमें दो दो इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जो है, इसको आपको बाय डिफॉल्ट 3 होता है, इसको 3.5 करना है। क्या करना है? 3.5, थोड़ा सा स्मूथ किया हमने। और दूसरा है 20 EMA, दूसरा है 20 EMA। आपकी एंट्री कंडीशन ये है कि अगर अगर आवरली क्लोजिंग बेसिस, अगर 1 आवर इज अबाउट 20 EMA और सुपर ट्रेंड ग्रीन, जैसे कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन था बट मार्केट नीचे था, तो आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी अगले, जो भी अगला एक्सपायरी है उस पे। एंड योर एग्जिट इज व्हेन योर सुपर ट्रेंड कलर चेंज। तो कलर चेंज या एक्सपायरी, उसके पहले अगर 11 तारीख को एंट्री कर रहे हो, और 11 तारीख को अगर एंट्री किया, तो अगले थर्सडे आप 17 तारीख को पूरा प्रॉफिट लेके एग्जिट करोगे, क्योंकि आपको एक ये नहीं है ना, आपका तो कलर चेंज यहाँ पे हो रहा है। वैसे ही अगर सपोज सपोज आपने यहाँ पे एंट्री किया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को अगर एंट्री किया, तो आपका अगला जो भी है एक्सपायरी ना 1 अप्रैल के हिसाब से, 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को आप एग्जिट करोगे। जैसे या तो अगर पहले ग्रीन हो गया तो एग्जिट करोगे, अगर सुपर ट्रेंड कलर, आइदर आइदर एक्सपायरी और सुपर ट्रेंड कलर इज योर एग्जिट, आइदर एक्सपायरी और सुपर ट्रेंड कलर इज योर एग्जिट। एग्जिट होने के बाद आप वापस दोनों कंडीशन अगर मैच हो रहा है तो एंट्री करोगे। एग्जिट होने के बाद अगर दोनों कंडीशन मैच हो रहा है तो आप एंट्री करोगे। यानी आप अभी एग्जिट हो गए सपोज यहाँ पे, ओके, बट आप क्या एंट्री करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 20 EMA के नीचे है, मे बी यहाँ पे एंट्री करोगे आप, यहाँ पे, यहाँ पे यू कैन एंटर। क्लियर है? यहाँ पे यू कैन एंटर।
ओके, अमाउंट अप्रोक्सीमेटली एक लॉट के लिए 60,000 रुपये लग रहा है। 60 से 70 हजार रुपये लग रहा है एक लॉट करने के लिए। 60 से 70 हजार रुपये लग रहा है। ये पहले 18,000 रुपये लगता था ना, 20,000 रुपये। कंडीशन क्लियर है। अभी इसमें एक चीज है, दोनों मिला के होता है ना सर? क्या बात कर रहे हो? अनम्यूट करो अगर कुछ डाउट है। दोनों मिला के होता है ना, बाय और सेल क्या होता है? या तो लॉन्ग क्रेडिट स्प्रेड रहेगा या शॉर्ट रहेगा ना, दोनों थोड़ा ही रहेगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपका जो नॉलेज है ना, नॉलेज, वो नॉलेज कैसे काम आता है? नॉलेज कैसे काम आता है? मैं एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, मुझे कोई ना कोई आप में से बताएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। यहां पे ट्रेड था, सपोज मैंने यहां पे यहां पे प्रॉफिट बुक किया या वॉट एवर, यहां पे ट्रेड था, ये रेड है यहां से, और ये नीचे क्लोज हुआ, तो यहां पे ट्रेड था, राइट? बट और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगेगा शायद, या नहीं भी लगेगा क्योंकि मार्केट बाद में चेंज हुआ है। बट ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा। एनीवन, क्यों? सर वहाँ पे 20 EMA ये फ्लैट में है। फ्लैट। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। इसमें फ्लैट फ्लैट वगैरह नहीं देखना है, सिर्फ प्राइस ऊपर क्लोज हो रही है या नीचे क्लोज हो रही है बस। बस, अगर आप मेरी कमेंट्री फॉलो कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा याद आएगा। ये ट्रेड मैं क्यों नहीं लेता? सब कुछ सही है, तो आप मैकेनिकली ट्रेड कर रहे हो तो ले सकते हो, बट आई विल रिमाइंड यू, जस्ट रिमाइंड यू, कि अगर आपने रिसेंटली कमेंट्री फॉलो किया है, तो हमने ये क्या बोला था डेली पे कि मार्केट 20 EMA से बहुत दूर गया था, राइट? तो हमने बोला था कि ये हमारी 870 के आसपास एलआईपी थी, और मार्केट एलआईपी को सपोर्ट ले सकता है। सो इफ आई नो दिस ऑलरेडी, इफ आई नो दिस, आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस, नाउ टेल मी, विल आई टेक दिस ट्रेड? यहां पे ले रहे हो ना, मैं यहां पे हूं ना, मैं 24,000 के आसपास हूं, आई नो 870 में सपोर्ट है, आई एम वेरी कन्विंस कि ये एलआईपी है। So I will just wait in that case and then take a green trade again. So आपका जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज ऑलवेज कैन बी, जैसे आज मैंने डिसाइड किया कि आज सुबह मैंने ये सिस्टम डाला था, राइट? तो आज सपोज ये कैंडल है 9:15 का, 10:15 यहाँ पे चालू हुआ, कल सपोज, आज नहीं कल, ओके, आज नहीं कल, ये यहाँ पे चालू हुआ। ऑब्वियसली अगर कल से न्यूज आ रहा है, राइट, कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो सकता है, मार्केट प्रेशर में हो सकता है, तो यू विल, यूजिंग योर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, यू विल नॉट दिस टेक दिस ट्रेड। और इवन टुडे, इफ यू आर थिंकिंग कि चलो आज सर ने डाला है, तो आज ये 1 आवर ये ग्रीन है और ये 1 आवर के ऊपर है, तो मैं ले लेता हूं, नहीं लोगे ना, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि मार्केट प्रेशर में है। क्यों प्रेशर में है? क्योंकि एक वॉर का सिनेरियो पॉसिबिलिटी है। तो यू विल यूज दैट नॉलेज एंड यू विल जस्ट फिल्टर आउट दैट ट्रेड। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बाद में आएगा तो परफॉर्मेंस और बढ़ेगा। यानी जहां पे आपको क्लियर कट कॉन्फिडेंस है कि भाई ये सपोर्ट है, मार्केट निगेटिव है, तो अगर वो ट्रेड देगा भी, आप क्यों लोगे उसको? वाई यू विल टेक दैट ट्रेड? करेक्ट? यानी आज 6 तारीख है ना, 5 तारीख भी नहीं है, आज 6 तारीख है। तो देखो ना यहाँ पे, कल शाम को या आज सुबह तो नीचे आया मार्केट, राइट? बट कल शाम को क्या है, हम ट्रेड लेते नहीं लेते ना, बिकॉज वी नो कल मार्केट गिरा हुआ है, साइडवेज है, नहीं जा पा रहा है, वी नो दैट, सो वी विल नॉट टेक ट्रेड ब्लाइंडली, बिकॉज द सिस्टम इज टेलिंग अस, वी विल वेट, कि अगर कोई डाउट है तो वी विल से चल जाने दो, अभी मार्केट नहीं जा रहा है ना, तो लेट मार्केट प्रूव दैट आई एम रॉन्ग, लेट मार्केट प्रूव मी कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है,
वो सिस्टम ले लूंगा ना मैं ट्रेड, अगले 10 दिन के लिए ले लूंगा, उसमें क्या। आई विल नॉट गो शॉर्ट ऑल्सो, आई विल नॉट गो शॉर्ट ऑल्सो, क्योंकि सिस्टम नहीं दे रही है। मैं सिस्टम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बस सिस्टम का जो ट्रेड है वो मेरे नॉलेज के साथ कंपेयर करके कभी कभी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज कर सकता हूँ, अगर करना है, नहीं करना है तो भी ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? हेलो सर। हेलो। कोई डाउट है तो म्यूट करके पूछो। हेलो। बोलिए। हाँ सर, मतलब इसमें जनरल मार्केट कंडीशन, एलआईपी वगैरह, वो डिस्क्रिशनरी नॉलेज लेके ट्रेड करना है, वरना सिस्टम में। तो बेहतर रहेगा, अगर अदरवाइज ये मैकेनिकल हो जाएगा, उसका रिजल्ट हाँ, है वो 5-6%। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेड थोड़ा थोड़े आपका रिफाइंड आएंगे। नॉलेज यूज करोगे तो इट विल बी बेटर, ऑब्वियसली। हाँ, अदरवाइज सिस्टम एकदम क्लियर है। 20 MA के ऊपर आवरली क्लोजिंग चाहिए और अपना सुपर ट्रेंड ग्रीन चाहिए, देन विल गो फॉर, मतलब यस, अगर बुलिश भी होते देन फिर यस। ये अपना और सुपर ट्रेंड का ट्रेड कलर करें। चेंज हो गया तो हम एग्जिट करते हैं, हाँ, 20 या फिर एमए पे एग्जिट एक्सपायरी। नहीं करते। और शॉर्ट के सुपर लिए ट्रेंड का उल्टा कलर है, पे एग्जिट मतलब करते शॉर्ट के केस में फिर सुपर गेट का ट्रेड कलर उसका रेड और क्लोजिंग 1 आवर के नीचे चाहिए, हैं। यस, अगर कलर चेंज हो गया तो एग्जिट। या फिर एक्सपायरी। एग्जिट इज ऑन सुपर ट्रेंड कलर। यस, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, लेट्स से वी आर इन अ ट्रेड, हम ऑलरेडी ट्रेड में हैं। ओके, अभी यहाँ पर तो आपने जो एग्जांपल दिया है उसमें वी वर वेरी क्लोज टू एलआईपी, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमने ट्रेड ऊपर लिया हुआ है एंड देन वी नो एक्सपायरी के लिए 3 दिन है, बट एलआईपी से प्राइस नजदीक आ रही है, तो फिर हमको क्या डिस्क्रिशन लेके ट्रेड से बाहर जाना है, या फिर विल वेट जा कि व्हाट सकते हो, मैं हैपेंस जनरली एट। कैसे करूंगा, अभी मुझे अब ये सिस्टम के साथ अप्रोच करना है ना, हाउ आई विल अप्रोच, कि आई विल अप्रोच विद 2 लॉट्स। एक लॉट कंप्लीटली मैकेनिकल रहेगा अगले 3 महीने के लिए ओके। या 6 महीने के लिए, और एक लॉट सिस्टम प्लस माय डिस्क्रिप्शन। ओके। एंड आई विल देन आफ्टर 6 मंथ्स आई विल कम टू द सम कंक्लूजन कि क्या मुझे मैकेनिकल रखना है, या क्या मेरा डिस्क्रिप्शन बेहतर काम कर रहा है, या हाउ आई शुड अप्रोच। ओके। बिकॉज देर इज नो अदर वे ना, एंड मेरा नॉलेज तो बेटर रोज ही हो रहा है, जैसे हर एक पर्सन का जो मेहनत कर रहा है। हाँ, नहीं तो वो अभी बीइंग इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग वो डिस्क्रिप्शन आ ही जाता है, मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एकदम मैकेनिकल ट्रेड करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता ट्रू, है। ट्रू, ट्रू। प्लस मतलब कि या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एलआईपी पे प्राइस आने के बाद लेट अस से विल वेट फॉर 1 आवर, लेट अस से हाउ इट रिएक्ट्स, रादर देन करेक्ट, करेक्ट। डायरेक्टली जंपिंग द ट्रेड। हाँ, सिर्फ वो नोट डाउन करना पड़ेगा कि इस बार मैंने वैसे किया था, आई अलाउड इट टू हम्म, द प्राइस टू कम टू दैट ये, हम्म। या फिर स्ट्रिक्टली एक रूल नहीं, मैं बना एलएलपी पे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ट्रेड यहाँ पे, नहीं। ट्रेड तो यहाँ पे लूंगा ना। ट्रेड That अगर I मुझे understand। ग्रीन ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पे एलआईपी हाँ, पे ट्रेड नहीं नहीं नहीं, लूंगा, लेकिन एलआई मैं बोल रहा अगर हूँ कि मैं तो, रेड वाला जो शॉर्ट ट्रेड है ना उसको टालूंगा, बिकॉज आई हाँ, नो। नहीं नहीं, वो मुझे समझा सर, लेकिन अगर हाँ। यही वो जो प्राइस है वो ऊपर होती 100 पॉइंट ऊपर, तो फिर हम्म, मैं ट्रेड को एक्सपायरी तक वेट नहीं करता ना, मुझे अगर पता है कि वहां पर एलआईपी है और वहां पे से एक रिएक्शन आ सकता है, तो हम्म, वहां पर एक लॉट के साथ आपने जैसे बोला आई कैन यूज माय डिस्क्रिप्शन एंड एक लॉट कंप्लीटली हम्म। मैकेनिकल कर सकते हैं, तो दोनों का राइट, फील मिलेगा मतलब। राइट। ओके ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। तो चलो, ओके। कोई किसी को है सिस्टम में? अगर सिस्टम में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। चलो, अभी थर्ड और एक टॉपिक जिसके बारे में बात करना चाहता था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा आज, बट वी विल स्टिल टॉक अबाउट दैट, जो मैंने आपको फोटो डाला था। सो ना, बेसिकली थीम ये है या कंसेप्ट ये है कि व्हाई सो मेनी पीपल स्टिल फेल इन स्टॉक मार्केट। उनको बेसिकली लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल आज भी यही होता है कि मैं कौन सी सिस्टम ट्रेड करूं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग इज लाइक अ आर्ट, बट उसके पीछे एक मैथ्स और साइंस भी है।
सो जैसे हम बोलते हैं कि ट्रेडिंग में फर्स्ट होता है ग्राउंड फ्लोर साइकोलॉजी या माइंडसेट, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एंड देन टेक्निक। वैसे ही मैं बोलूंगा कि ट्रेडिंग में देर इज सम मैथमेटिक्स, देन देर इज साइंस, and then only the trading becomes art. डायरेक्टली ट्रेडिंग आर्ट नहीं बनता ना। आर्ट यानी कि बेसिकली आपको अंदर से आवाज आ रही है, आपका डिस्क्रिप्शन आपका इंट्यूशन लेवल पे पहुंच गया है। तो आई विल जस्ट गिव यू ना वेक एग्जांपल कि आई विल गो टू गूगल मे बी एंड जस्ट आई वाज सर्चिंग एग्जांपल फॉर यू कि ओके, जस्ट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? कि there was some video, I don't know. Okay. दिख रहा है आपको थोड़ा सा? अभी आप कैसे डांस कर रहे हैं? ये बेसिकली कोई लॉजिक नहीं है उसके डांस का, राइट? कुछ भी कर रहा है। ओके, दिस इज आल्सो अ डांस एंड आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। Can you teach me your favorite dance move? The woo is from Pop Smoke. He always dances like. Really got streets in the telly. Shorty won't fuck off a glasses. My roots are Indian, like this, same on the other side. Embody the confidence, like chicken. My roots are Moroccan. We shake with the hips. सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि आपको जो आउटपुट दिख रहा है, पहला वाला जो मैंने क्लिप दिखाया था, तो यू फील कि डांस इज वेरी हॉरिबल बिकॉज देर इज नो मैथमेटिक्स, नो साइंस बिहाइंड दैट। वो आदमी कैसे भी रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है जैसे। सेकंड टाइम व्हेन यू से सेकंड क्लिप, इट इज वेरी सिस्टमेटिक और अट्रैक्टिव बिकॉज देर इज सम सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन है इसका मतलब देर इज सम साइंस बिहाइंड दैट डांस एंड देर इज सम मैथमेटिक्स ऑल्सो कि एक हाथ यहां जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम दूसरा हाथ भी उतने डिस्टेंस पे जा रहा है, एक पैर यहां जा रहा है तो दूसरा पैर भी वही जा रहा है। ओके, सो देर इज सम मैथमेटिक्स साइंस, देन दैट आर्ट बिकम्स समथिंग ब्यूटिफुल। सो सेम थिंग यहाँ पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो काफी लोग क्या है ना, अभी मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि जैसे मैंने, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और शायद यहाँ पे लकीली एक मैथ्स टीचर भी है, खानविलकर जी, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही एक्सपीरियंस मैथ्स टीचर भी है। ओके, सो एक्चुअली जब मैं स्कूल में था, ओके, और मैं जब बचपन में जब लोग हाथ ऊपर करते थे, है ना, टीचर ने पूछा एक बार चौथी स्टैंडर्ड में, कितने लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है ना? वी आर हैविंग अराउंड 65 पीपल, 65, यानी लड़का लड़की मिलके 65 लोग थे क्लास में, और ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। इट इज फ्रॉम 1981। ओके, आप में से कई लोगों का जन्म भी नहीं होगा वो। सो 81 या 80, 84 आई थिंक, 85, 85, राइट? फोर्थ स्टैंडर्ड 85 होगा शायद, आई डोंट रिमेम्बर, या 85 होगा, 91 पास आउट होगा, 85, राइट? सो 1985 की स्टोरी है कि मैं स्टूडेंट्स 65 स्टूडेंट्स थे क्लास में, और टीचर ने पूछा कि आप में से कितने लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है। सो सिर्फ दो लोगों ने हाथ ऊपर किया, मैं और एक उसका भी नाम, उसका नाम खानविलकर था, राहुल खानविलकर। एनीवे, पता नहीं क्या रिलेशन है आपका, इनको भी मैथ्स अच्छा लगता है। तो एनीवे, तो सिर्फ 65 लोगों में से दो लोगों ने हाथ ऊपर किया कि मैथ्स अच्छा लगता है। और अभी अगर आप देखो तो 65 में से 35 लोग आईटी में। ओके, सो बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे लोग बाद में आईटी बूम में आईटी में गए, बट बहुत लोगों को मैथ्स पसंद ही नहीं था। बट बिकॉज देयर वाज अ बूम, देयर वाज समथिंग, है ना, देन एटलीस्ट साइंस, क्योंकि बहुत से लोग आप देखा होगा आईटी में जो लोग गए लास्ट 20 साल में, दे वेयर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ओके, या एमबीए बैकग्राउंड, बिकॉज वहां पे आपको एक सिस्टम सिखाई जाती है, साइंस सिखाया जाता है।
बेसिकली सिस्टमेटिक वे से अप्रोच सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग हो या एमबीए हो. सो दैट्स व्हाई यू गो एंड देन जॉइन आईटी. तो आईटी कंपनी वही देखती है कि सामने वाले का लॉजिक कैसा है, सिस्टमेटिक है कि नहीं. वैसे ही मैथ्स में क्या होता है, अभी गुड न्यूज अबाउट ट्रेडिंग ना, पहले मैथ्स की बात करते हैं. गुड न्यूज अबाउट ट्रेडिंग इन मैथ्स कि आपको बहुत ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है. कुछ चीजें समझनी जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं. उसका कारण 3 कारण है. एक, बैड एक्सपेक्टेशंस. दूसरा, बैड अंडरस्टैंडिंग. एंड तीसरा, बैड एग्जीक्यूशन. बैड एक्सपेक्टेशन कहां से क्रिएट होती है? ओके, अभी क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ डिमांड सप्लाई गेम, राइट? स्टॉक मार्केट इज अ डिमांड एंड सप्लाई गेम. वैसे ही आज जो सोशल मीडिया है या एक ट्रेनिंग स्पेस है मार्केट में, यानी जहां पे स्टॉक मार्केट सिखाया जाता है. ओके, स्टॉक मार्केट सिखाया जाता है. ये जो स्पेस है, दिस इज ऑल्सो डिमांड सप्लाई गेम. यानी अगर मार्केट में 93% 95% लोग अगर सिर्फ कोई प्रॉफिटेबल अल्गो चाहिए, उनको शॉर्टकट चाहिए, मार्केट को समझना गया भाड़ में, मार्केट की क्लैरिटी गई भाड़ में, मुझे पैसा कमाने से मतलब है ना, तो मुझे वो सब मत बताओ. मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए. मुझे एक सिंपल अल्गो दे दो जो चलेगा, मुझे एक सिंपल इंडिकेटर दे दो जो चलेगा, मुझे सिंपल स्ट्रेटजी दे दो जो चलेगा, मुझे एक टेक्निक जो चलेगा और मुझे पैसा मिलेगा, बस. ऐसा अगर 95 लोग सोच रहे, डिमांड है, तो जो ट्रेनर है मेरे जैसे, I tried to have a different path, psychology risk management. That's why I am having a very less demand. No, it's very tough for me to get people because very less people understand. आपके जैसे कई कम लोग होते हैं और इसीलिए सक्सेसफुल होते हो, आप बनते हो, because you understand. But most of the people don't understand the requirement of psychology, risk management, process, business. उनको ये सब बेकार लगता है. उनको लगता है कि अरे भाई मेरे को तो कोई अल्गो मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा, स्ट्रेटजी मिलेगी और मैं अमीर हो जाऊं. सो मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स और जो कॉल देते हैं ना, टेलीग्राम वाले हैं, तो बेसिकली दे आर कैटरिंग टू दिस ओनली बिकॉज दिस इज द डिमांड सप्लाई. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. उनको सामने से इट इज वेरी टफ टू टेक द क्राउड वेयर दे शुड गो. इट इज वेरी इजी टू टेक द क्राउड वेयर दे वांट टू गो. यानी आप अगर एक टूर एजेंसी हो ना, आप जैसे एक टूर प्लानर हो ना, जैसे राजा रानी ट्रेवल्स होते हैं, और आपके पास कोई आता है महाबलेश्वर के लिए, तो इट इज वेरी इजी टू सेंड हिम टू महाबलेश्वर. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल हिम नो, डोंट गो टू महाबलेश्वर, गो टू माथेरान और दार्जिलिंग. इट्स वेरी टफ. वो तो बोलेगा अरे भाई मेरे और मेरे फैमिली को महाबलेश्वर जाना है, तू कौन आया शाना. सही है कि नहीं? वो तो आपके पास जाएगा नहीं, उल्टा 4 लोग और कम भेजेगा. So it is very easy to send people where they want to go. It is very tough to tell people that this is wrong. First you have to correct the mindset and psychology. जो मैंने रास्ता अपनाया, I don't care about the output. No? मुझे मेरे लिए जो सही है वही रास्ता करना. So basically what I am saying कि what happens, forget about me and all this, I just wanted to give you clarity. That's why I am telling about all this. What happens कि आप मार्केट में मैक्सिमम स्ट्रेटजी बेची जाती है. यू नो दैट स्ट्रेटजी, टेक्निक ही बेचा जाता, प्रोसेस नहीं बेचा जाता. एंड जैसे आपको मैंने बताया था कि टेक्निक ना एक सबसेट होता है स्ट्रेटजी का, एंड स्ट्रेटजी इज सबसेट ऑफ द होल ट्रेडिंग सिस्टम. एंड ट्रेडिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ मनी मशीन जहां पे आप खुद हो, यू आर द की, और यहां से आप एफर्ट, टाइम, मनी डाल रहे हो, मनी टाइम एफर्ट, और यहां से आपको इनकम आने वाला है. सो बेसिकली टेक्निक इज लाइक कि आप एक
स्ट्रेट ड्राइव मार सकते हो, बस आपको बाकी कुछ आता नहीं है, आपको सिर्फ बॉल सामने से अगर सीधा आया, स्पिन नहीं हो रहा है, स्विंग नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, सीधा बॉल आया तो आप उसको फोड़ सकते हो, बस इतना ही आता है आपको। क्या ये लेके आप रणजी ट्रॉफी या आईपीएल कहाँ पे जा सकोगे? इंडिया टीम तो बहुत दूर हो गए, नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पे बॉल स्पिन होगा, स्लो आएगा, फास्ट आएगा, है ना वहां पे कट होगा, सब कुछ होगा। तो ये टेक्निक, सिर्फ टेक्निक इनफ नहीं है, स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा ज्यादा आ गया कि आपको दो चार शॉट आते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम यानी टोटल आप बैट्समैन हो ना, आपका फोकस, आपका डिफिकल्ट मैचेस में खेलना, अच्छा खेलना, पूरा पूरा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राइट, कंसंट्रेशन, फोकस, सब कुछ आ गया। सो लोगों को सिर्फ ये बेचा जाता है, एंड विथ वेरी बैड एक्सपेक्टेशन, यानी वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, कि आपको बोला जाता है कि भाई बेसिकली परसेंटेज में तो लोग बात नहीं करते, क्योंकि आजकल सेबी ने भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं, सो दैट इज ऑल्सो अनदर इशू, बट लोगों को बोला जाता है कि भाई 98% का विन रेट है, अक्सर बोला जाता है। 90% से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है ना, 90% विन रेट है, 90% चलेगा, ऐसी ही बात होती है। ओके, नहीं तो कई तो लोग हैं तो नो लॉस स्ट्रेटजी, वो तो वीडियो डालते हैं ना, नो लॉस स्ट्रेटजी, लॉस ही नहीं होगा। नाउ दिस इज द व्हाई दे आर डूइंग दिस, because this is the supply they are giving to the demand of the ignorant people, जो आलसी है, जो खुद का दिमाग यूज नहीं करते, जिन्होंने कभी ट्रेडिंग का मैथमेटिक्स नहीं समझा, ट्रेडिंग का साइंस नहीं समझा, बस पैसा चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं, इनको ये बेचा जाता है। भाई दुनिया का जो नंबर 1 ट्रेडर है उसका विन रेट है 75%, और दुनिया में जितने भी लोग टूर्नामेंट्स वगैरह जीतते हैं, टॉप लोग हैं, तो 60 to 75% उनका अप्रोक्सीमेटली सिस्टम का, स्ट्रेटेजी का विन रेट होता है। बट यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे सबका 90 के ऊपर होता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या होता है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, पहली चीज होती है कि एक, जैसे मैंने बोला कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्रिएट होते हैं दिमाग में। और ये दोनों साइड होता है, आई विल टेल यू बोथ साइड, यानी एक तो आपका बहुत ही हाई विन रेट के बारे में सोचते हो आप, बट विन रेट इज अराउंड 50 और इवन 45 टू 60 जनरली, कोई भी अच्छी सिस्टम का, एंड विद द अप्रोच, विद द क्वालिटी, पीपल कैन गो टू 70, वर्ल्ड चैंपियंस आर बिटवीन 75 to 82 और 212। नाउ दिस इज वन पार्ट ना, जहां पे आपके एक्सपेक्टेशन रॉन्ग। देयर इज वन मोर थिंग, आई विल टेल यू, आई विल आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। अगर मैंने बोला कि एक सिस्टम है इक्विटी का, जिसमें आप साल का 48% कमाओगे इंट्राडे, इसका आउटपुट दे रहा हूं, डायरेक्ट आउटपुट दे रहा हूं मैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बाहर से चीजें बहुत अलग होती है, अंदर से बहुत अलग होती है। 48% आपका इंट्राडे का विन रेट है, आप दिन का 2 ट्रेड ले रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 50 ट्रेड ले रहे हो महीने में, चलो, बिकॉज 21 इंटू 2 42 होता है, कुछ स्टॉप लॉस लगेंगे इमीडिएट, तो आप वापस ट्रेड लोगे, तो 50 ट्रेड ले रहे हो महीने में, इट इज इजी फॉर कैलकुलेशन। सो 48% आपका इंट्राडे है, वी आर जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट ना, कोई कोई गलत सही कुछ नहीं। टेल मी, इज इट गुड और बैड? टेल मी इन द चैट बॉक्स, इज इट लुकिंग वेरी लुक्रेटिव, अट्रैक्टिव, फैंटेस्टिक, अमेजिंग? यस और नो भाई, right? It looking very good, right? So most of the people, how they will think, how most of the people will think कि 48 का इतना बढ़िया है तो मैक्सिमम मैं ट्रेड करूंगा तो 30 हो जाएगा, क्या बुरा है, 25 हो जाएगा, फिर भी म्यूचुअल फंड से अच्छा है, तो 48 इज ह्यूज, राइट, 48 इज ह्यूज, ऐसा आपको लगेगा ना। आई विल प्रूव यू दिस इज वेरी डेंजरस फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट,
कैसे बताऊं मैं आपको? अगर आपका 48% विन रेट है, दिस इज गोइंग टू ओपन योर आईज, 48% विन रेट है, तो इसका मतलब आपके आपका 4% मंथली है। करेक्ट है? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली आप पर ट्रेड 1% रिस्क ले रहे हो कैपिटल पे, और विनर आपका है 2% का। 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 200% का रिवॉर्ड है, राइट? तो अभी आपके एक्चुअल में 50 में विनर कितने आ रहे हैं? डू यू नो दैट 50 में विनर कितने आ रहे हैं? 18 विनर्स, 32 लूजर्स। 18 विनर, 36 माइनस 32, 4। 36 माइनस, ये 2 to 1 है ना सर? ये 2 to 1 है ना? तो 36 माइनस 34, 36 माइनस 32 इक्वल टू 4। ओके, ऐसा। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपके विनर से लगभग लूजर डबल है। सो साइकोलॉजिकली दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिस्टम टू सस्टेन। यहां पे ये जितना अट्रैक्टिव लग रहा है, आप जब एक्चुअली ट्रेडिंग करोगे, लगातार 4-5 लूजर आएंगे, एक महीने में -3%, दूसरे में 5%, 2 महीने के बाद कोई ना कोई सिस्टम आएगी और आप इसको छोड़ दोगे। राइट और रॉन्ग? यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर इन अ वेरी शैलो वाटर्स। यानी अगर भगवान ना करे 2 लूजर भी कम आए, आपके दो लूजर बढ़ गए, आपके यहां पे 16 हो गया, यहां पे 34 हो गया, गेम खत्म, आप माइनस में चले जाते हो। अगला महीना ये सिस्टम को ट्रेड नहीं करोगे, बोलोगे अरे यार 50% साल का दिखा रहा था, यहां पे तो माइनस में जा रहा है। समझ रहे हो? 2 लूजर, सिर्फ 2 लूजर, अगर कुछ गलती भी हो गई, 2 लूजर और आ गए, आप माइनस में चले गए। सो यू आर इन वेरी शैलो वाटर। सो आपको जो विन रेट चाहिए, फॉरगेट अबाउट परसेंटेज, परसेंटेज बात की बात होती है। ओके, परसेंटेज के बारे में कभी मत सोचो। आपको जो विन रेट चाहिए, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 है। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड रिवॉर्ड टू रिस्क, अगर 2 to 1 है तो 34% तो आपको भगवान ने दे दिया। किसने दे दिया? भगवान। कैसे दे दिया? मैथमेटिक्स। अगर रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 है तो 34 तो मिलना ही चाहिए ना। 34 इंटू 2 68, 33 इंटू 2 66, तो 34 अप्रोक्सीमेटली होना ही है रैंडम ट्रेडिंग से। अगर आप रैंडमली ट्रेड करोगे 34 तो मिलना ही है आप। ओके, नाउ व्हाट यू नीड दिस टू इंप्रूव। ओके, जिसके लिए मैं बताता हूं आपको 3 रूल। डिरेक्शन, लेवल एंड प्राइस एक्शन। राइट? अगर आप डायरेक्शन का यूज करोगे, सिलेक्शन सही करोगे, तो आपका 6 to 12% का इजाफा होगा। तो बोलते हैं ना कमेंट्री के टाइम इजाफा होगा, इसका मतलब 6 to 12% आपका यहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। अगर आप लेवल अच्छे से यूज करोगे, सही स्ट्रॉन्ग लेवल, जैसे LIP में सिखाता हूं, LOC, राइट, आपका 6 to 12% का इंप्रूवमेंट हो सकता है। और अगर प्राइस एक्शन यूज करोगे तो वापस 6 to 12% का आपका एडिशन हो सकता है। सो अगर आप ये तीनों चीजें यूज करोगे ना, तो यू विल रीच अराउंड 50, अराउंड 50। और उसके आगे आप साइकिल करते जाओगे, इंप्रूवमेंट करते जाओगे, मार्केट की समझ बढ़ेगी, टेक्निक की समझ बढ़ेगी,
आप स्टॉप लॉस को परफेक्ट करते जाओगे, टारगेट को बेहतर करते जाओगे, डिस्क्रिशन बढ़ते जाएगा, जैसे संतोष जी ने बोला, तो इवेंचुअली यू कैन रीच समवेयर अराउंड 70, एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू डोंट नीड यू 50 इज टू मच ना, 50 बहुत हो गया एक्चुअली। असेट विन रेट बोल रहा हूं मैं, रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विन रेट बोल रहा हूं, वो रिटर्न की बात थी। रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, विन रेट 52 बहुत हो गया, बिकॉज वर्ल्ड चैंपियंस आर अराउंड 65-70। टेलीग्राम वाले नहीं बता रहा हूं मैं आपको, यूट्यूब वाले नहीं बता रहा हूं, एक्चुअल वर्ल्ड चैंपियंस आर अराउंड 65-70, राइट। तो आप इवेंचुअली गॉड्स ग्रेस यहां पे या इससे भी आगे पहुंच जाओगे, भगवान करे। जो वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो 75-321 है ना, आपने कल डाला था मैंने, 75-321 है, तो इसका मतलब 84 के आसपास रहेगा 221 का, उसका 82 के आसपास रहेगा उसका, तो वर्ल्ड चैंपियन है, राइट। अभी 50 बहुत है, अभी 50, अभी हम सब ना थोड़ा सा सपना देखते हैं विद ऑल द डिस्क्लेमर्स कि 50% आपका विन रेट है। लेट्स एज्यूम, चलो जाने दो, लेट्स से 45% आपका विन रेट है, दोनों में से एक आ रहा है। 45% रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, विन रेट की बात कर रहा हूं। 50 पकड़ लेते कैलकुलेशन के लिए, सिंपल। तो इसका मतलब आपका 25 विनर है, 25 लूजर है महीने में। तो इसका मतलब आपका 25 इंटू 2 -25, इसका मतलब आपका ग्रॉस लेवल पे 25% दिखा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका महीने का 25% बनेगा, राइट। व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम अभी आपको काफी डीप वाटर में लेके गई, डीप वाटर में लेके गई, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे 37-34 था, इसके थोड़ा भी आप ऊपर आए तो आप लॉस में गए, राइट। इवन ये 40 के आसपास भी आप, जो आपने देखा था 40 के आसपास भी आप लॉस में हो, बट नाउ यू आर इन अ डीप वाटर ना। डीप वाटर का मतलब आप ऐसे लेवल पे हो कि यहाँ पे अगर आपके 4 या 5 लूजर एक्स्ट्रा भी आए, 4 या 5 लूजर एक्स्ट्रा भी आए तो भी आप 15 पे हो, आपके 10 लूजर भी अभी और एक्स्ट्रा आए, राइट, 5-6 लूजर से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। 5-6 लूजर अगर आपके आएंगे ना, तो भी आप सरवाइव कर दोगे, 10% पे आओगे। अगर 5 लूजर आपके गिर गए तो 20-30 हो जाएगा, आप 10% पे आओगे। बनोगे अरुण जी, क्यों नहीं बनोगे? ओके, सो आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि अगर आपने सिस्टम में इंप्रूवमेंट किया तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, 40, 50, 60, 70, इसके आगे तो फिर उस लेवल पे पहुंच जाते हो, इतना डीप पहुंच जाते हो। ग्रीन ना, ये सारा ग्रीन है, ये सारा ग्रीन है और ये सारा रेड है। इतना डीप पहुंच जाते हो कि 2-4 मिस्टेक से भी आप माइनस में नहीं जाओगे। और इसीलिए जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने, जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं ना, इनका 350 450% रिटर्न कैसे होता है, इसको 12 से गुनो ना, 300% होता है। अभी हम नहीं कर पाएंगे पर वो कर पाते ना, वो कर पाते हैं। दे आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी मैकेनिकल, फुल टाइम, दे आर नॉट यूजिंग देयर ओन कैपिटल ऑल्सो। उनके दिमाग में बाकी कोई टेंशन नहीं है जो आपके मेरे दिमाग में होती है। ओके, लेट्स नॉट गिव एक्सक्यूज और लेट्स नॉट कंपेयर ऑल्सो, लेट्स फोकस कि हमें कैसे इंप्रूव करना है। तो आई जस्ट गिव यू आइडिया कि किस तरह से कोई अगर आपको बोलता है कि 50% का रिटर्न है, नॉट नेसेसरली यू विल एबल टू डू दैट सिस्टम। Focus more on increasing your win rate towards 50, and now you can see कि 50% win rate कितना बड़ा होता है। Can you see? ये हमने 50% win rate लिया है और
साल का कितना बन रहा है, वो भी पेपर पे था, ये भी पेपर पे है ना, वो भी पेपर पे था, ये भी पेपर पे है, 300% बन रहा है। तो अभी मुझे बताओ, अगर मैंने आपको बोला रहता कि आपके पास दो ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन ए कि आपका 48% ईयरली रिटर्न विदाउट कंपाउंडिंग। अगर मैं कंपाउंडिंग दिखाऊंगा तो ये 60% के आसपास जाए। ओके, 60% कंपाउंडेड। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि पहले महीने में जो कैपिटल होगा दूसरे महीने में यूज करूंगा, दूसरे महीने में बढ़ा हुआ कैपिटल तीसरे महीने में यूज करूंगा। एंड आई टेल यू कि आई एम हैविंग 50% विन रेट सिस्टम विथ रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 इसके। ओके, अगर मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं समझाता तो आपको ए अच्छा लगता है या बी अच्छा लगता? सच्चे सच्ची बोलिए। एनीवन? ए अट्रैक्टिव लगता है या बी अट्रैक्टिव लगता, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं पता है इसके पीछे का? ऑब्वियसली ए अच्छा लगेगा ना, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे पैसा दिख रहा है भाई, मुझे पैसा दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स पता नहीं है मुझे मैथमेटिक्स। बट एक्चुअली ये दोनों पेपर पे, अगेन आई एम टेलिंग यू, दोनों पेपर पे है। बट एक्चुअली दिस सिस्टम इज गिविंग यू 300% रिटर्न। कितना? ऑन पेपर ही है, सब कुछ ऑन पेपर ही है, सच्चाई नहीं है अभी। सच्चाई आपके लाइफ में हो सकती है, बट ये 300% रिटर्न दे रहा है विथ 50% विन रेट इंट्राडे में, साल का। और इसीलिए आपको वो टेबल में लिखा है नीचे कि जो वर्ल्ड चैंपियंस है उनका विन रेट होता है 2 to 1 के लिए 50 to 70% के रेंज में ही होता है। उनका विन रेट ये रेंज में होता है। एक आध एक्सेप्शनल वर्ल्ड चैंपियन होता है जो यहाँ पे पहुंचता है 70 to 85 में। उनके इसमें भी कोई स्कॉलर होंगे ना, स्कॉलर के स्कॉलर, बट जनरली दिस इज अ ग्रेट विन रेट। हाँ, 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, 45 अबव होना चाहिए, नहीं तो साइकोलॉजिकली डिमांडिंग हो जाता है। बट लोगों का उल्टा होता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है 85, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है 93, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है 81% विन रेट चाहिए। चाचा ने रखा है। जब वर्ल्ड चैंपियन 50 से 70% में बैठे हैं, आप ये सोच रहे हो, और जब आप 50% में जब बोल रहा हूं तो आप या मैं 50% अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज ऑफ स्लीपेज, बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ आवर ऑल द थिंग्स ना। हम 50% के बदले में विन रेट हमारा 48, 47, 45 पे आएगा, और मे बी आपका रिटर्न जो 30% है, 25% है, वो 8-10% पे आएगा। स्टिल ग्रेट ना, 8 या 10% आप अगर कमा सकते हो तो देन इट्स ग्रेट ना, महीने का। एंड देयर इज अ स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट, देयर इज ह्यूज स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप आपकी कैपेसिटी पे, आप सिस्टम, सी दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट गैप। सिस्टम की कैपेसिटी है महीने का 25%, आप हो 8% पे, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट गैप। So there is a huge space for improvement, huge space for improvement. And at this point also, the win rate is 50%. You have to understand. अगर आप ये improve करते गए तो this can also go to 60-70% ना। तो आपका आपका कैपेसिटी कितना, कहां तक जा सकते हो आप, यू कैन इमेजिन। So you have to understand this science and maths behind trading, then only यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग द प्रोसेस ना। कि प्रोसेस होती है कि एक सिस्टम आप जब ट्रेड कर रहे हो साइकिल्स में, साइकिल ट्रेड कर रहे हो तो बेसिकली एक आपका काम है कि विन रेट को इंप्रूव करना यूजिंग जर्नलिंग एंड ऑल। दूसरा फिर होगा आपका रिवॉर्ड रिस्क को इंप्रूव करना। तीसरा होता ट्रेड मैनेजमेंट को इंप्रूव करना।
और चौथा फिर होगा रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, जो आपको मैंने बोला था ए प्लस लेवल का ट्रेड है, ए लेवल का ट्रेड है, इसको ज्यादा रिस्क लेंगे 1.5, इसको 0.75 लेंगे, तो ये एकदम एडवांस चीज हो गई ना। बट यू कैन रियली रीच टू एनी हाइट्स इफ यू रियली वांट टू। अगर आप एक ही सिस्टम पे, एक ही टेक्निक पे फोकस करो तो देर इज नो लिमिट वेयर यू कैन रीच, राइट। ये मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में भी आप यू कैन रीच अप टू, मेरे हिसाब से अगर अच्छी सिस्टम है तो डिरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में यू कैन रीच मे बी 100% रिटर्न ईयर, एंड नॉन डिरेक्शनल में यू कैन रीच 30-40%। ऑप्शन बाइंग इज वेरी टफ because you have to show tremendous patience and you should know many different techniques ना। जैसे कि just for simple example, मैंने दिखाया भी था, ये नेचुरल गैस में दिखाया था। ये आपका LIP का रिवर्सल ट्रेड है। अभी जो बड़े ट्रेडर है ना, अच्छे ट्रेडर है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे पहला ट्रेड लेते हैं। हम क्या करते हैं, 7 रुपए का रिस्क, 14 रुपए का रिवॉर्ड, टाटा बाय बाय गुड बाय गुड नाइट, राइट, करेक्ट है ना, टाटा बाय बाय गुड नाइट। वो लोग ये नहीं करते, वो लोग यहाँ पे डायनेमिक लेवल या गंगोत्री पे और एक ट्रेड लेंगे और रिवॉर्ड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, ऐड करेंगे 20%। फिर LOC पे ब्रेकआउट होगा तो और एक ट्रेड आएगा, ऐड करेंगे 20%। इस ये भी ब्रेकआउट अगर आ रहा है, ऐड करेंगे 20%। ये पिक्चर अभी यहाँ पे लेता हूं, उसके बाद मार्केट ये लेवल से ऊपर गया 20, ये में से रिवर्सल कर रहा है, ऐड करेंगे 20%। ऐसे करके इवेंचुअली इन्होंने इनिशियल रिस्क लिया था 7 रुपए का, ये निकालेंगे 108। दैट इज हाउ दे मेक बिग मनी, क्योंकि वो विनर को ऐड करना जानते हैं। ये एडवांस है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू डू दिस राइट नाउ, बट दिस इज हाउ बिग पीपल मेक बिग मनी। दे वो विनर में ऐड करते, हम तो लूजर में ऐड करते। 93% लोग लूजर में ऐड करते, वो विनर में ऐड करते। वो ट्रेल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को, वो पूरा पूरा प्रॉफिट खा रहे हैं। यानी मार्केट 100 पॉइंट जा रहा है, वो 150 पॉइंट लेके बैठा है। दैट इज हाउ ना, दैट इज हाउ बिग ट्रेडर्स मेक मनी। मैंने बहुत रेयरली किया है, आई एम नॉट दैट बिग ट्रेडर ना। मैंने रेयरली निफ्टी ऑप्शन में किया है, 1-2 बार मैंने लाइव में भी किया था 2023 में अपने ग्रुप में। बाद में वो सेबी रिस्ट्रिक्शन में बंद कर दिया। 1-2 बार किया, आई वॉज वेरी लकी, आई विल से nothing nothing creditable in that, but this is how people trade and this is how you can improve yourself। कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, फिर यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ऐड किया, स्टॉप लॉस मूव किया, फिर गंगोत्री का ट्रेड आया, मूव किया, फिर LOC का ट्रेड आया, मूव किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर 20 EMA से रिवर्सल आया, मूव पेड किया। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, जैसे निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहते हो ना, तो आपको मल्टीपल टेक्निक में बॉस होना पड़ेगा। आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हो तो एक ही टेक्निक में बॉस, अगर सेलिंग ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करना चाहते हो तो आप एक ही टेक्निक में बॉस होंगे, लाइफ टाइम कमाओगे। इक्विटी पे ट्रेड करना चाहते हो, एक ही टेक्निक, उसमें से कोई भी एक या दो मैक्सिमम, कि मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे ऐड किया। अगर दो भी नहीं करोगे, एक ही करोगे तो भी लाइफ टाइम कमाओगे। इट विल टेक ना, मिलियन बिलियन कुछ बनाना है तो 4 के बदले में 7 साल जाएगा, बट यू कैन एक टेक्निक के ऊपर कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग पे निफ्टी पे LIP का ट्रेड ले रहे हो तो महीने का भाई 3 ट्रेड आ रहा है, महीने का 3 ट्रेड आ रहा है, क्या करोगे? सो यू हैव टू नो LIP, यू हैव टू नो LOC, यू हैव टू नो गंगोत्री, यू हैव टू नो 100 थिंग्स एंड देन यू हैव टू ट्रेड। और इसीलिए ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना बहुत यानी मुश्किल तो है ही, प्लस यू हैव टू गिव फुल टाइम अटेंशन एंड देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, विक्स होती है, ये होती है, वो होती है। बट लोगों को अट्रैक्ट क्या करता है, उनको लगता है कि भाई मैं कम पैसे से बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये ऑप्शन बाइंग का एक जो सपना है ना, वो सपना सबका दिमाग खराब कर देता है। इट इज नॉट लाइक दैट।
जब आप 1,000 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो ऑलरेडी 1 लाख का कैपिटल है आपका, और 1 लाख के आप वैसे भी 8 ही हजार कमा रहे हो। अगर यही एनर्जी अगर आप इक्विटी में लगाओगे तो इक्विटी में 18,000 रुपए आराम से लेके जाओगे, दिमाग को तान भी नहीं रहेगा। यहाँ पे सुबह स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, बीच में सोने देना इसको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन में सो नहीं सकता है, ऑप्शन में अगर ये सो गया तो आप सो गए, इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में सो गया तो। बट लोग सोचते हैं कि भाई मैं 1,000 से 8,000 बना रहा हूं, इसमें वो बर्बाद हो जाते हैं। यू टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत कम, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग खराब है, ऑप्शन बाइंग मत करो, आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए, है ना। अदरवाइज डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जाओगे तो नुकसान। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो सर। Anything you want to ask, anything you want to say, anything you learned, you can tell. हेलो सर। बोलिए सर। हाँ सर, वो आपने जो ऑप्शन सेलिंग की सिस्टम सिखाई थी उसमें, तो ये ऑप्शन सेलिंग की सिस्टम भी प्योरली मतलब टेक्निक बेस्ड है, राइट? मतलब ट्रेड आएगा तो लेना है, इट्स नॉट एवरीडे, वो अपना एवरीडे स्ट्रैंगल स्ट्रैडल टाइप का नहीं ये था। तो 4-5 दिन चलेगा ट्रेड। ट्रेंडिंग मार्केट में अभी यहाँ पे ट्रेड चालू हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेड चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो 2 बार ट्रेड एक्सपायरी आ ही रहेगी बीच में, तो 2 ट्रेड हो गए रहेंगे, तो ये नहीं बहुत ही नहीं, मेरा शांति। क्वेश्चन ये था, जैसे आज मुझे पता चला सुपर ट्रेंड ग्रीन है और क्लोजिंग जो आई है वो 10 EM के ऊपर, 1 आवरली क्लोजिंग 20 MA के ऊपर आई है, राइट? 20 EM के ऊपर, sorry। अब ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली सिंस वी आर सेलिंग ऑप्शंस, मतलब क्रेडिट स्प्रेड है, तो ऑब्वियसली मार्केट अपने डायरेक्शन में नहीं गया, वहां पे भी रहेगा तो भी चलेगा। तो सेम सिचुएशन कल भी होगी ना, मतलब वी आर स्टिल इन द ट्रेड, तो कल हमको नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। नहीं, जब तक रेड रेड नहीं बनेगा, अभी जैसे सपोज यहाँ पे कि वॉर का कुछ टल गया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, आपने कल ले लिया, तो इसके बाद जब तक ये रेड नहीं होगा आपका ट्रेड कंटिन्यू होगा, रेड या आपका एक्सपायरी। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं हाँ, कल, आज हमने ट्रेड लिया क्योंकि कंडीशन मैच हुई, ठीक है, वी आर स्टिल इन द ट्रेड। आज कल आएगा तो भी हम ट्रेड पे हैं। लेकिन मैं कल भी क्या देख रहा हूँ, सुपर ट्रेंड ग्रीन है और क्लोजिंग अभी भी 20 MA के ऊपर है, तो शुड आई इनिशिएट न्यू ट्रेड, कि जो पहला ट्रेड है वो जब तक खत्म नहीं होता, मतलब जैसे इक्विटी में होता है वैसे करना है, कि कल अगर मेरी कंडीशन फिर से मैच हो रही है कि सुपर ट्रेंड। नहीं, जनरली मैं नहीं करूंगा ओके, एक ही नहीं नहीं, इस पे दो 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 तीन तीन नहीं करूंगा, एक ही अरे ट्रेड वही ये चालू रखूंगा मतलब पहले पहले वाला। ट्रेड से जब तक एग्जिट नहीं मिलेगी फिर कंडीशन आएगी तब। यस और यस, सेकंड अगर क्वेश्चन कलर मेरा, चेंज हो गया तो एग्जिट, उसके बाद ही वापस नया ट्रेड। ओके, और सेकंड मेरा जो मैथ है, आपने मतलब बहुत अच्छे से बताया वो मैथमेटिकल स्टफ जो है, क्योंकि वही की है एक्चुअली। जो सेकंड सिस्टम है ना सर, लेकिन उसमें जो सिस्टम हम डिजाइन करते हैं, राइट, बिकॉज 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब विन रेट, मैं उसको बैटिंग एवरेज बोलता हूँ, विन रेट, एवरेज लॉस, एवरेज गेन, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड देगा, और थर्ड है द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज ये जो हमने अभी 25% गेन निकाला, दैट इज अंडर द एजम्पशन कि वो टेक्निक मुझे 50 ट्रेड मंथली देगी, क्योंकि अगर वो वो 20 ही अगर स्टॉक trade- में कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, बिकॉज द इंट्राडे सिस्टम इज फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो दोनों साइड कुछ ना कुछ हाँ मिलेगा हाँ, अगर यू आर हैविंग अ गुड वॉच लिस्ट डेली। राइट राइट, क्योंकि बट वो, अगर वही हम स्विंग में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्विंग में एमटीएफ यूज करके यू कैन कम समवॉट नियर, स्टिल आई थिंक थोड़ा सा कम ही होगा, इंट्राडे का या स्कैल्पिंग का लेवल नहीं जा सकता। हाँ मतलब अगर उस टाइप का अगर मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, लेट्स से 8 to 10% मंथ, तो एटलीस्ट 20 ट्रेड्स तो उस सिस्टम में जनरेट होने चाहिए। अदरवाइज अगर 10 ही ट्रेड आए तो आप 5 में 5% आएगा, वो 20 ट्रेड यस आएंगे तो यस, 10% आएगा, 30 ट्रेड आएंगे तो 15% आएगा, तो वो उतने ट्रेड्स भी उस सिस्टम में मतलब जनरेट होने चाहिए ना। जैसे मैंने मैथमेटिकल इंटरवेंशन किया है, जो मुझे यस यस, पता है मैंने शेयर एब्सोल्युटली किया, एब्सोल्युटली। क्योंकि स्विंग में भी करते हैं लोग बहुत तगड़े परफॉर्मेंस, बट वो उसके एक तो एमटीएफ यूज करते हैं, दूसरा वो ऐड करते, विनर में ऐड करते हैं, जो मैंने दैट्स ट्रू, लास्ट में वो बताया। पिरामिडिंग जो इसके लिए कॉन्सेप्ट उनका 300-500% होता है, है, अदरवाइज स्विंग में नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, वो क्योंकि वो परफेक्ट पैसा ही है, अटक जाता मतलब वो रिस्क नहीं कभी बढ़ाते, सिर्फ जो ऑलरेडी प्रॉफिट है उसी से रिस्क फाइनेंस होता है, जो है। इनिशियल यस रिस्क यस सेम यस रहता है। दैट आई अंडरस्टैंड। ओके, मतलब हमारी सिस्टम में अगर 20-30 ट्रेड्स आ रहे हैं, then that's a good system, and any system that gives 6% 7% a month, वो तो अच्छी सिस्टम है, मतलब there's no doubt।
नहीं, अच्छा था आज का लेक्चर, मतलब ये एक्चुअली यही मैथमेटिक्स है। और थैंक यू। थैंक यू सर। चलो, सर। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो, हेलो अदरवाइज वी विल से सर। गुड बाय फॉर। हेलो। हाँ सर। ये जो आपने मयूर जी। मतलब क्रेडिट स्प्रेड सिखाया क्या? अच्छा, मैं थोड़ा हाँ, लेट। क्रेडिट स्प्रेड अब जैसे अभी आपको यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना था, 24,300 पे था मार्केट ना, तो आप क्या करते, 24,100 का पुट बाय करते और 24,300 का पुट सेल करते। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ अभी, ये तो वो तो आप डेल्टा यूज करके करोगे ना, डेल्टा कितना है यहाँ पे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं 28 अप्रैल की, 28 अप्रैल। अच्छा। आपको ऑप्शन चेन में जाना है। ऑप्शन चेन में हाँ, जैसे कभी कल सपोज करो, जैसे मैंने अभी बात कर रहा था, ये तो होने वाला है नहीं, बट मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया कल, ठीक है। बराबर। सुपर ट्रेंड की है 20 एम के ऊपर क्लोज हुआ है। आपको लेना है ट्रेड, मार्केट क्लोज हुआ है 24,500 पे, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेन हाँ, में जाएंगे और 24,000, अभी जो भी है आपको 0.4 डेल्टा दिखेगा, इसको सेल करना है, और 0.25 डेल्टा दिखेगा, इसको बाय करना है। वो टाइम जो दिखाओ, तो पहले बाय करोगे फिर सेल करो, नीचे का बाय करोगे ऊपर का सेल करो। बराबर। और जब तक कलर चेंज नहीं होता है सुपर ट्रेंड का, जब तक आपका ट्रेड चालू रहेगा। मतलब ये सुपर ट्रेंड 10 मतलब 10 3.5 इंडिकेटर है। हाँ, ये इंडिकेटर है, इसमें 3.0 के बदले में 3.5 करना है, उसको स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा, बराबर। और 20 ए में डालना है बस, और 1 आवर पे ट्रेड करना ओके। टाइम फ्रेम 1 आवर। है। सेंसेक्स में भी कर सकते हो, बट निफ्टी में बेहतर होगा। सेंसेक्स में मैं पक गया बेसिकली, वो बहुत ही घटिया वॉल्यूम होता है उसमें। तो स्टॉक ऑप्शन का कोई सिखा दो ना। अच्छा। स्टॉक ऑप्शन बहुत वोलाटाइल होते हैं, स्टॉक ऑप्शन में सेम चीज आप कर सकते हो ना, यही चीज आप स्टॉक ऑप्शन में अगर सेलिंग में करना है तो कर सकते हो, अगर बाइंग में करना है तो आपको फिर वो डोमिनेशन सिस्टम जो है ना, या इवन एलआईपी वगैरह भी यूज कर सकते हो ना, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको कन्विक्शन होना चाहिए, पहले इक्विटी में पहले प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर कन्विक्शन है मेरे पास, मुझे नॉलेज और कन्विक्शन होता है तो सब कुछ हो जाता है। जैसे कि आपको सी यहाँ पे आपको इतना क्लियर कट, अभी मैं 5-6 दिन से यही चिल्ला रहा हूँ ना, एलआईपी एलआईपी, अगर इतना कन्विक्शन है आपको यहाँ पे 1412 में कि यहाँ से रिवर्सल है, तो आप इमीडिएटली वो टाइम पे अगर आप कॉल लोगे तो वैसे भी कमाने वाले ही हो ना आप, यहाँ पे अगर कॉल लोगे तो ये कैंडल के बाद कमा के ही निकलोगे ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट बन रहा है, वेरी क्लियर है, इतना सिंपल चीज है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है। तो आप अगर इस तरह से एलआईपी पे करना चाहते हो, दूसरा है ऑप्शन आपके पास कन्विक्शन इसका, एक गंगोत्री या एलओसी जो है, जो आप पहले प्रैक्टिस करोगे एंड देन यू विल ट्रेड ऑन दैट सिस्टम, राइट। वो सिस्टम पे आप ट्रेड करो। तो ओके सर। कमोडिटी में भी यूज कर सकते हो ना, जैसे कि नेचुरल गैस में, जैसे मैंने वो ट्रेड आपको समझाया था, राइट। ये वैल्यू एरिया मार के रखा था, जब मार्केट थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, वैल्यू एरिया हमने मार के रखा था। यू कैन सी ना वैल्यू एरिया में कैसी रिएक्शन होता है मार्केट, अभी भी देख सकते हो। हमने ये सप्लाई मार के रखा था, देखो ना, यू कैन सी ना किस तरह से यहाँ पे आके रुक गया। वो बहुत ही क्लियर होता है ना, मार्केट इज वेरी सिंपल, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, मार्केट इज वेरी सिंपल। जो मैंने ये ट्रेड आपको समझाया था आज, कि मार्केट ओवरऑल एलओसी पे था, एलओसी से सेल आया था, राइट। मार्केट एलओसी पे था, एलओसी से कल सेल आया था, आज मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट चालू होता है तो ऑब्वियसली ये आपकी एलआईपी बनती है, ये आपकी एलआईपी बनती है, ये लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, तो आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, यहाँ पे आपका रिवर्स डायनेमिक लेवल है, रिवर्स डायनेमिक लेवल से इंगल्फिंग कैंडल बना,
राइट। और मैंने ये सुबह सुबह डाला, 3 बजे डाला है, ये सब होने से पहले डाला है, यहाँ पे डाला LIP डाला था, मैं ज्यादा तो बात नहीं कर सकता, LIP डाला हुआ है। और ये अभी नीचे कहाँ तक जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्लियर कट आपको टारगेट भी मिलेगा ना यहाँ पे, ये आपका लेवल होगा, ये आपका टारगेट होगा, ये एरिया क्लियर कट दिख रहा है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मार्केट एकदम सिंपल अपने लेवल टू लेवल वर्क करता है। मार्केट जो है ना, यहाँ पे देखो आप, चाहिए तो मैं दिखाता हूँ, देखा इतना बाउंस क्यों आया, वहां से बाउंस आने का रीजन था कि यहाँ पे 20 टेमा था, इसके लिए ये बाउंस आया था, वी शेप। तो मार्केट है ना अपना बहुत सिंपल लेवल टू लेवल चलता है, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते, कचरा कर देते पूरा। ना मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये रिवर्सल ट्रेड लो, दिस इज वेरी रिस्की, दिस इज ऑल्सो वेरी रिस्की, ये अभी रिस्की हो गया, दोनों फाइट कर रहे हैं। बट ये बहुत क्लियर था ना, पहला ट्रेड बहुत क्लियर था, नाउ इट इज वेरी रिस्की कि क्या करना है, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर लॉन्ग जाओगे, शॉर्ट जाओगे, ये सब नहीं करना है। अभी भी कुछ ये इतना गिर रहा है, आपको नीचे वैल्यू एरिया है बट सेल बहुत स्ट्रांग है, वी शेप नहीं लेना है, तो आप कुछ नहीं करना है। बट ये तो बहुत क्लियर था ना, जो क्लियर है जो सिंपल है वो तो ट्रेड ले लो, बाकी का छोड़ दो, बाकी सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्या और बाकी सर अभी इसका वॉर का कैसा सिचुएशन है, कैसे मार्केट जाएगा और बहुत नीचे है क्या, कैसे क्या? ये वॉर का अभी मोदी जी को पूछना पड़ेगा मेरे को। अभी देखो यहाँ पे LIP सस्टेन हुआ, LIP सस्टेन हुआ, तो मैंने क्या बोला, LIP जब सस्टेन होता है, LIP जब सस्टेन होता है, क्लोज से मार्केट ऊपर जाता है, तो देखो ना पिछले 2 दिन क्या हुआ गोल्ड, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता बंद है ना, नीचे जाने का रास्ता बंद है तो क्या करेगा मार्केट। पहले दिन कल, जैसे कल भी डाला था मैंने, ये क्लोज से ऊपर गया, देखो क्लोज से आप ट्रेड ले रहे हो, सिंपल ट्रेंड लाइन, कितना खूबसूरत ट्रेड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है ना। क्लोज से अभी 2 दिन अगर ये सस्टेन कर रहा है, नीचे नीचे का लेवल सस्टेन्ड है, देखो नीचे का लेवल सस्टेन्ड है, तो ये ऊपर ही जाना चाहिए, उसको क्या करेगा, वो ऊपर गया, कल का ये हाई बना, आज वापस कल के हाई से वापस ट्रेड आया यहां तक, अगले लेवल तक। तो मार्केट एक लेवल टू लेवल जा रहा है, ये आपका एक एरिया था, यहाँ पे अटका मार्केट, यहाँ पे अटकने के बाद अभी अगला वापस क्या होगा, ये एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है अगर ऊपर गया तो यहाँ पे मार्केट देखो ना, एंगल जैसे ही आपका LIP आता है, एंगल चेंज हो जाता है, एंगल चेंज होने के बाद यहाँ पे फिर फाइटिंग हुआ, फिर आपका यहाँ पे डायनेमिक लेवल वगैरह सब कुछ करके फिर वो ऊपर गया, ये डायनेमिक लेवल शिफ्ट हुआ, उसके बाद ऊपर। मार्केट इज गोइंग वेरी स्टेप बाय स्टेप, आपको बहुत सिंपल तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करनी है, रादर देन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। और जहां पे भी आपको नहीं समझ रहा है कि ये बाबा पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो वहां पे छोड़ देना है, उसको नहीं करना है। जहां पे आपको क्लियर कट मार्केट समझ में आ रहा है कि भाई ये कल का लो था और कल के लो से गिर रहा है, खत्म, ये कल का लो था, कल के लो से गिर रहा है, खत्म, वो ट्रेड लेना है, सिंपल ट्रेड लेना है। कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड लेके हमें किसी को क्या दिखाना है, हमें तो पैसा मिलाना है, पैसा चाहिए, हमें सिंपल ट्रेड चाहिए, जो ट्रेड सिंपल है उसको लेना है, कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड नहीं चाहिए आपको। सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, सिंपल ट्रेड लेना है, क्लियर है। अभी यहाँ पे अगर मार्केट गया है तो यही से गया है ना भाई, अगर मार्केट ये एरिया में है, कहां से आया हो, यहां से आया, तो अगर यहाँ पे आपको रिवर्सल आता है, मार्केट घूमेगा कि नहीं, ये कौन बताएगा, ये आपको एंगल्फिंग बताएगा। जब ये ग्रीन को रेड ने खाया, आपने शॉर्ट मारा, 2 to 1 तो मिलेगा, ठीक है।
देखो ये कैंडल कहाँ तक आया, रिवर्स रिवर्स डायनेमिक लेवल तक आया ना कैंडल। क्लैरिटी देखो, एक्यूरेसी देखो, कैंडल कहाँ तक आया देखो, इसके लो तक आया ना कैंडल, पहली कैंडल के टॉप कैंडल के लो तक आया ना कैंडल, देखो कैन यू सी रिवर्स डायनेमिक लेवल। तो मार्केट इतना पैसे का हिसाब रखता है, मार्केट जो है ना हर पैसे का हिसाब देगा आपको, और ये आपको ऑब्जर्व करते जाना है, आपको चार्ट खोलना है, समझना है, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच अनिल कुमार जी, अरुण जी, मयूर जी, संतोष जी, शरद जी, श्याम जी, सिद्धार्थ जी, विवेक जी, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज कल मिलते हैं मार्केट। थैंक यू सर। में।